नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनसॉल्व पेपर 2019 का क्लास 12th में सेट है EI, ठीक है, जिसमें फर्स्ट का क्वेश्चन है समुच्चय ये दे रखा हुआ है 1 2 3 में आर फॉर रिलेशन कह सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहते हैं संबंध। दिया हुआ है कि 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध कौन सा है। तो ऑप्शन 4 दिए गए। स्टार्टिंग में क्या होता है कि बोर्ड पेपर जो भी रहते हैं, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, उसमें ये रहता है कॉन्सेप्ट कि स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देते हैं। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट का में ये दिया गया है, पूछा गया है कि जो ऊपर दिया गया क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि ये सम्मित है, स्वतुल्य है, यानी कि जो संबंध है, संबंध का मतलब होता है ये रिलेशन जो दिया हुआ है, या संक्रामक है या तुच्छ है। इसको समझने के लिए समझिए, स्वातुल्य के लिए अगर बात करते हैं तो स्वातुल्य कब होता है, जब क्या होता है, स्वातुल्य कब होता है, जब क्या होता है, इस तरीके से जैसे हमारे पास जो समुच्चय है, अगर समुच्चय को हम क्या मान लें, मान लीजिए हमने A मान लिया, A इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3, ठीक, 1 2 3 ले लिया, तो रिलेशन क्या बनेगा, अगर इससे रिलेशन निकालेंगे तो कई सारे रिलेशन बन सकते हैं, जैसे 1 1 हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर इसको समुच्चय मान रहा है 1 2 3 को, और इसको रिलेशन मान के चल रहे 1 1, ठीक है, जो हमारा दिया हुआ है उसमें देख रहे हैं कि 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, ठीक है। यानी कि स्वतुल्य की कंडीशन ये होती है कि उसमें रिलेशन देखना पड़ता है कि दिए गए समुच्चय खुद इसके साथ में हो। स्वतुल्य, स्व मतलब अपने आप से, ठीक है, स्व का मतलब अपने आप के साथ जो तुल्य हो, यानी कि अपने साथ के साथ जो रिलेशन स्थापित करे, वो स्वतुल्य रिलेशन हो जाता है, या कह सकते हैं स्वतुल्य संबंध हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे देख रहे 1 1 भी हमें मिल रहा है, 2 2 भी मिल रहा है, और 3 3 भी मिल रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 1 2 दिया है, 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 दिया है, 2 3 दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें देखिए, तो पहली चीज तो ये तो क्लियर हो गई, स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए हमने चेक कर लिया क्या होना चाहिए स्वतुल्य, कि आपको जो समुच्चय का दिया हुआ जो वेरिएबल दे रखे हैं उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर उनके साथ देखो तो 1 1 का भी मिल रहा है, 2 का 2 के साथ मिल रहा है, 3 का 3 के साथ मिल रहा है, इसलिए ये स्वतुल्य तो हो गया, ठीक है। सम्मित की कंडीशन अगर देखोगे तो सम्मित में क्या चाहिए होता है, अगर देखिए ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी रिलेशन दे रख, कोई भी दिया होगा, अगर जैसे कोई भी 3 कंडीशन ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी 3 एलिमेंट A B C अगर हैं, ठीक है, A B C कोई भी समुच्चय अगर है, तो उसका वो ये चाहेंगे कि रिलेशन जो बने ना, अगर रिलेशन जो बना रहे हैं वो क्या बनाए, A का B के साथ अगर रिलेशन है तो B का A के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, तो ये होता है सम्मिश्र रिलेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है 1 2, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है, 2 का 1 के साथ नहीं मिल रहा है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 मिल रहा है, जैसे 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, 1 2 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, लेकिन रिलेशन अगर निकालें तो रिलेशन ये भी तो हो सकता है कि 1 का 1 के साथ हो, 2 के साथ हो, और ये 3 का 3 के साथ हो, और जैसे 1 का 2 के साथ है, ऐसे ही 2 का 1 के साथ भी हो सकता था, ठीक है, उसी तरीके। लेकिन हम यहां जो दिए गए रिलेशन देख रहे हैं तो 1 2 मिल रहा है, लेकिन 2 1 नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सम्मित नहीं होगा, ठीक है। संक्रामक की अगर बात करते हैं, संक्रामक में क्या होता है कि आपके पास 3 समुच्चय दिए होते हैं, ए बी सी 3 चीजें दे रखी होती है, तो उसका रिलेशन किस हिसाब से देखते हैं, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, यानी कि अगर रिलेशन जो बन रहा है
वो ए का बी के साथ बन रहा है ऐसे, और बी का क्या होगा रिलेशन, सी के साथ बन रहा होगा, तो सी का ए के साथ बन रहा होगा। ये अगर कंडीशन मिलती है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि दिया गया रिलेशन कैसा है, संक्रामक है। ठीक, तो ए बी बी सी सी ए। अब इसमें कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या करना है, ए बी का मतलब हो गया, अगर देखिए हम क्या करते हैं, तीन आपके पास ये इस तरीके से 1 2 3 गिवन है, इसमें अगर आप देखो 1 2 का एक रिलेशन होना चाहिए, फिर 2 का 3 के साथ में होना चाहिए, और 3 का 1 के साथ में होना चाहिए। क्या आपको दिए गए रिलेशन दिखाई दे रहा है, 1 का 1 के साथ दिखाई दे रहा है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 का 2 के साथ हो रहा है, क्या 2 का 3 के साथ हो रहा है, हाँ हो रहा है, लेकिन 3 का 1 के साथ नहीं हो रहा है, 3 का 1 के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये संक्रामक भी नहीं है। कुल मिला के हम देख रहे हैं कि स्वतुल्य मिल रहा है, तो इसी के साथ हम चले जाएंगे और ये वाला ऑप्शन जो होगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि, अब देखिए पहले के का वाला क्वेश्चन कर लिया, अब फर्स्ट का खा देखिए। सिद्ध कीजिए कि f(x = 2x) द्वारा परिभाषित फलन f such that n जो यूज करा गया ये नेचुरल नंबर के लिए यूज करते हैं। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक नंबर, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 वाली। ठीक है, आपको आई होप सभी लोगों को पता होगा। तो बोला फंक्शन जो है n से n में जाता है और एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, इसके लिए क्या करोगे, तो सॉल्यूशन देखो, क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यदि f(x1) = f(x2) अगर होता है, यानी कि अगर हमें एकाकी किसी चीज को दिखाना है तो हमारे लिए जो रिलेशन आना चाहिए वो होना चाहिए क्या, x1 = x2 आना चाहिए। ठीक, अब इसके लिए हमने क्या किया, f(x1) दिया है, f(x1) = f(x2), तो हम क्या करेंगे, x1 के प्लेस पे देखिए, जब f जो होता है x होता है तो वो क्या होता है, 2x होता है। उसी तरीके से f(x1) अगर होगा तो वहां क्या हो जाएगा, 2x1 = 2x2। देखिए 2 से 2 हट जाएगा, क्या बचेगा, x1 = x2। देयरफॉर का साइन लगा दो, लिख देंगे दिया गया फलन एकाकी है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज देखिए, ये तो समझ में आ गया एकाकी है, लेकिन दूसरा इन्होंने ये बोला कि f such that, f जो है इस प्रकार से है कि वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में लाई करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम फंक्शन में दिए गए फंक्शन f को फलन बोलते हैं, अगर हम फलन में लेके चलते हैं, फलन में हम चाहते हैं कि देखिए फलन में अगर हम कोई भी x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू जो पुट करेंगे वो क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी, यानी कि प्राकृतिक संख्या होगी। उसको अगर x के प्लेस पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो नंबर मिलना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो इक्वल आना चाहिए, यानी कि इक्वल मतलब ये होना चाहिए कि वो उसमें जो है नेचुरल नंबर ही मिलने चाहिए। ठीक है, हमने मान लिया यदि हम इसमें x = 1 लेते हैं, जो कि ठीक है, यदि हम इसमें x = 1 लेते हैं जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, देन क्या हो जाएगा,
देयरफॉर हम कह सकते हैं कि F1 इक्वल टू हम ऑब्टेन करेंगे 2 into 1 विच इज इक्वल टू 2। यहां इसके द्वारा क्या बताया गया आपको, इसके द्वारा, इस रिलेशन के द्वारा वो ये बताना चाह रहे हैं कि दिया गया फलन जो है प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या मिलती है। बट हम क्या लिख देंगे यहां पे, हम यहां लिख देंगे यहां पर हम 1 प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन बता दिया कि ये फर्स्ट का खा था, जिसमें पूछा गया था कि दिया गया फलन f(x = 2x) द्वारा परिभाषित फलन, यानी कि इसके द्वारा ये फलन परिभाषित किया गया कि f सच दैट n टेंड्स टू n, यानी कि f जो है फंक्शन जो होगा नेचुरल से नेचुरल पे बिलोंग करेगा। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या पे। तो ये एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। इसके लिए क्या करना है, देखिए एकैकी की कंडीशन क्या होती है कि यदि क्या हो जाए f(x1 = f(x2) प्रूव कर दे, यानी कि हमें प्रूव करना पड़ेगा कि x1 = x2 अगर होता है तो वो एकैकी होता है। तो ठीक है, f(x1) ले लिया तो fx यहाँ x के प्लेस पे क्या कर देंगे, x1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2x1, उसी तरीके से 2x1 = 2x2, 2 से 2 हट जाएगा, बचेगा क्या, x1 = x2। तो यहाँ से ये निकल के आ गया कि दिया गया फलन कैसा एकैकी है। ठीक है, अब यदि इसमें क्या है x = 1 लेते हैं जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन f1 = अगर हम लिखेंगे तो 2 × 1 which gives 2। यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन 1 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद गा वाला सॉल्व करते हैं। चलिए अच्छा, अब इसका फर्स्ट का गा वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से समाकलन, ये समाकलन का साइन होता है cos² dx का सही मान है। चलिए, तो ये ऑप्शन दे रखे xy/2 + 1/4 sin 2x + c, x/4 - 1/2 sin 2x + c, cos² x - sin² x + c, 2 cos x sin x + x/2 + का c। चलिए देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि cos 2x = होता है 2 cos² x - 1। ठीक है, तो 1 को हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos of 2x + 1 = 2 cos² x। ठीक है, अब इस वाले 2 से इस तरफ डिवाइड दे दो तो क्या हो जाएगा, cos of 2x/2 प्लस का 1/2 = cos² x। इतना समझ में आया। अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था उसको लेके आइए। हमारे पास दिया था, ये क्वेश्चन था cos² x dx। आप इसको क्या लिखेंगे, हमने क्या किया कि cos² x के प्लेस को रिप्लेस कर दिया, इससे इंटीग्रेशन का साइन लगाया और इसकी जगह पे cos² x किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो लिख देंगे cos 2x होल अपॉन
2 प्लस 1/2 और ये dx आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आगे, इंटीग्रेशन आगे जाएगा और ये dx इधर साथ में आएगा, तो इंटीग्रेशन आएगा cos 2x होल अपॉन 2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। ठीक है, यहां से 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ 2x और ये dx प्लस 1/2। यहां पे मान लो कोई भी कांस्टेंट 1 ले लो, ठीक, तो 1 का क्या होता है, अगर 1 की बात करें तो 1 का क्या हो जाता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, क्या होता है x, तो x आ जाएगा। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका क्या होगा cos 2x का, cos 2x का cos x का क्या होता है, sin x होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू cos 2x का sin 2x हो जाएगा और होल अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस का 1/2 x माइन और प्लस का c हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं sin 2x 1/4 प्लस का 1/2 x प्लस का c। तो ये रहा आपका आंसर। अब जरा मैच कर लीजिए इधर से, तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है, हाँ x/2, देखिए x/2, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, इसको देखिए x का प्रोडक्ट ऊपर हो जाएगा तो x/2 प्लस 1/4 sin 2x और प्लस का c। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अच्छा, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, दो सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको डॉट पढ़ते हैं, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1, तो इन सदिशों के बीच का कोण बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि परिमाण ए का, परिमाण बी का और कॉस ऑफ थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ए डॉट बी अपने पास कितना गिवन है 1, तो 1 लिख दीजिए। मैग्नीट्यूड ए कितना गिवन है 1, देखिए ए तथा बी का परिमाण क्रमशः यानी कि क्रम से, तो ए का तो हो गया 1 और बी का कितना हो गया परिमाण 2 हो गया और इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए 1 का 2 में करिए तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, cos ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2 कब होता है, जब cos कितना हो π/3, तो ये cos से ये cos हट जाएगा, बचेगा क्या थीटा इक्वल टू π/3। इट्स मीन कह सकते हैं थीटा इक्वल टू हो गया कितना 60 डिग्री। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था कि इन सदिशों के बीच का कोण बताइए, तो कोण कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब कल सम की समीकरण d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस साइन dy/dx इक्वल टू 0 की घात का मान पूछा गया है। 1 है, 0 है, या परिभाषित नहीं कर सकते, या 2 है। देखिए सिंपल सा वे समझिए, हम किसी भी बहुपद की घात तब बता सकते हैं जब हमें हर एक चीज डिफाइन हो। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो हमें ये देखिए यहाँ पे ये पूरा बताया गया कि भाई पावर 2 हो जा रही है, यहाँ पे 1 हो जा रही, लेकिन यहाँ पे हम बहुपद की घात को हम यहाँ बता ही नहीं सकते कि कितनी हो रही। समझ पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे बहुपद की घात हम आसानी से देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुपद की घात हम नहीं बता सकते कि कितनी है।
ठीक है, इसलिए हम ये परिभाषित नहीं कर पाएंगे कि इस दिए गए क्वेश्चन में बहुपद की घात कितनी है, तो हम इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड का देखिए खा वाला, सेकंड का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स इक्वल टू होगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स, जो वेयर एक्स बिलोंग टू -1 to 1। चलिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे। माना कि बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस का, ठीक है। तो माइनस का साइन इनवर्स हमने क्या किया, माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस बाई इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा ठीक, अगर हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस का बाई इक्वल टू, और ये साइन इनवर्स के साथ जब साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा वो क्या दे देगा, एक्स दे देगा। ठीक है, अच्छा एक चीज हम जानते हैं क्या, यहां पे देखिए, अगर साइन जो होता है, जैसे साइन जो होगा वो अगर माइनस के साथ अगर कोई एंगल बना रहा है, अंदर साइड में माइनस एंगल होता है, तो उसको क्या लिखते हैं, माइनस का साइन ऑफ एक्स लिखते हैं। सिमिलरली हम साइन माइनस वाई को क्या लिखेंगे, माइनस का साइन ऑफ वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स। ठीक है, कितना समझ में आ गया होगा। अच्छा अब हमने ये जो साइन इनवर्स है, ठीक है, कहां पे गए, बाई इक्वल टू साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स कंसीडर करके चले हैं, तो माइनस इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, साइन माइनस का बाई हो गया, विच इज इक्वल टू एक्स हो गया। बाई जो होता है कोई भी नेगेटिव अगर एंगल होगा तो वो क्या हो जाता है, माइनस में कन्वर्ट कर देता है साइन को। ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स हो गया। अभी क्या करना है, आप यहां से देखेंगे, हमें ये प्रूव करना है, ये वाला रिलेशन, कि ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो बाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स माइनस बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। क्या देखा, तो हमने क्या किया कि हमने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये साइन आ जाएगा इधर, और ये ब्रैकेट माइनस, वो जो साइन से मल्टीप्लाई होता है ये वाला कैंसिल हो जाएगा साइन। ठीक है, तो बचेगा क्या, एक्स। तो साइन माइनस का बाई यानी कि साइन ब्रैकेट में, तो वो क्या होता है, इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, माइनस को उस तरफ भेज दो, तो बचा क्या, साइन वाई इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस का एक्स। ठीक है, माइनस का एक्स हो जाएगा, इसका मतलब ठीक साइन वाई हो गया। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अब एक्स हो गया तो साइन को उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स माइनस का एक्स, और बाई को आपने क्या एज्यूम किया, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो लिख दो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का एक्स। चलिए इस तरीके से प्रूव कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स दिया था, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 था। हमने क्या किया, माना कि बाई इक्वल टू कोई भी वेरिएबल के इक्वल मान लिया, बाई इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब साइन को इस तरफ भेजो तो साइन माइनस बाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मेट हमने पढ़ा हुआ है। तो साइन माइनस साइन वाई इक्वल टू एक्स, इसलिए साइन वाई इक्वल टू माइनस को उस तरफ भेजते तो माइनस का हो जाएगा, साइन को उधर भेजो साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। बाई की वैल्यू क्या थी, बाई की वैल्यू थी माइनस का साइन इनवर्स एक्स, हमने एज्यूम की, तो बाई की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी, इसके मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हो गया, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खा वाला।